किस चीज़ का मन कर रहा है? अब आ रही थी जाने की बारी। तो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा हमने कैसे सेलिब्रेशन किया। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा, वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन। ये ओनर थे जिनसे हमने लास्ट टाइम बात की। जाओ जाओ, ये पर्स पुर्स सब यहीं रख दिया। ये देना था, पकड़। एक मिनट। पार्टी हो चुकी है कंप्लीट, सब कुछ हो चुका है, केक कट चुका है और हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मज़ा आ गया। वन ऑफ माय बेस्ट बर्थडे था इस बार का, कसम से, क्योंकि अलग अलग जगह सेलिब्रेशन हुआ है एंड इसके बाद शादी में जाना है। तो हम हो चुके हैं रेडी और ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं शादी के लिए। चलो गाड़ी की कीज ली आपने? चलो चलो, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि इतने सारे काम थे, पार्टी थी, साथ में मॉर्निंग में शिवरात्रि भी गए थे। अभी सारे ही लेट हो चुके हैं शादी में। मतलब आज पुराने हैं ना, मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं, सारे रेडी हैं, ऑल आर रेडी। हम चल पड़े हैं। हम पहले गए देव के पास, कमरूनाग भगवान से मिलने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद, और फिर हमने जो है पार्टी की, पूजा का फिर से केक कटिंग की, बर्थडे की सेलिब्रेशन किया और अब चल रहे हैं मैरिज में। और ये हमारा गेटअप है। पहले मिलो छोटे उस्ताद से। हेलो करो, हेलो हमारा स्टार, लिटिल स्टार। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? बोलो। ये किसका फोन है? ये हमारा ही फोन है। ये हमारा फोन है। तो बोलो हाय हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बोलो बोलो। हम जा रहे हैं मैरिज में। पूछो कैसे हो आप सब? मैरिज में। मैरिज में जा रहे हो? ओके। ये है पूजा का लुक। थैंक यू। और ये पापा मम्मी। हेलो एंजॉयिंग फैमिली टाइम। फैमिली टाइम। ये शादी के बाद मेरी और जितेंद्र की फ़र्स्ट मैरिज थी जो हमने साथ में अटेंड की। बहुत लंबे टाइम से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी अपनी करियर को लेके और अपनी जॉब को लेके कि कभी टाइम ही नहीं निकाल पाई। कभी जाती थी हिमाचल तो मम्मी पापा से मिलती थी और वापस आ जाती थी। और उसके बाद अब एक मौका था हमारे पास कि आफ्टर मैरिज हम जाएं और शादी को अटेंड करें। और जहाँ शादी थी वो थे मेरे मासी के बेटे चमन भैया, उनके बेटे की शादी थी। सो उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था। वैसे तो छुट्टी का मिलना इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं ऑलरेडी पापा के टाइम पे बहुत छुट्टियां कर चुकी थी। जितेंद्र अपनी ईएल भी ले चुके थे, बट अब ये था कि चलो ठीक है, भैया ने इतने प्यार से बुलाया है तो हम जाएंगे। एंड डिस्टेंस भी कम नहीं है क्योंकि हमारी पोस्टिंग जो है वो काफ़ी दूर है। सो तकरीबन 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। ड्राइव करते करते ऐसी तैसी हो जाती है। सो हाफ ड्राइव कर लेते हैं। जब मैं थक जाती हूँ तो जितेंद्र ड्राइव कर लेते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ जितेंद्र से मैं कम ही ड्राइव करवाऊँ। और इस टाइम पे आज जो थे हमारे हिमाचल में इसको कहते हैं प्रावणे। एंड ये फर्स्ट डे होता है। इस टाइम पे सारे रिचुअल्स होना शुरू हो गए थे लड़की की तरफ से। तो जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कोई आपके रिलेटिव है तो इस टाइम पे जो दूल्हा है, दूल्हे का भाई है। तो जितेंद्र मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। आधे क्वेश्चंस का मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं अभी बहुत टाइम बाद आई हूँ। किस चीज का बनता है वैसे? मुझे आपको नहीं पता। दीदी किस चीज का बनता है? दूध का। दूध का नहीं, ये बनता हम सबसे फ्रंट में बैठे थे। तो क्या था कि मासी और मासड़ जो थे वो सबसे आगे थे। तो जैसे मिठाई थी या घेवर था या फिर बबरू थे वो पास करवा रहे थे। एंड आपको पता ही है कितने जल्दी में सुबह मॉर्निंग में डिस्कवरी होटल में पहले पार्टी की, बर्थडे की, फिर उससे भी पहले हमने कमरूनाग भगवान जी के दर्शन किए मंडी में जाके।
तो उसके बाद जाके फिर सब मतलब सम अप करके हम लेट हो रहे थे, बल्कि जल्दी आए हैं। इस टाइम जो रिचुअल चल रहे हैं वो फर्स्ट डे है। हिमाचल में इसको बोलते हैं प्राउणे, एंड यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो मैं भी आधी चीज़ें दीदी से पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, कौन क्या है, क्योंकि बहुत टाइम से आई थिंक आफ्टर 12th मैंने वापस मैं घर आती थी, बट मैं फैमिली के पास रहती थी, तो इतना मुझे याद नहीं है कि कौन, छोटी थी उस टाइम पे, कि कौन क्या है। तो दीदी से भी मैं सारे क्वेश्चनिंग कर रही थी। और ईबू चला गया था स्टेज में एज़ यूजुअल, आपको पता ही है कितना शरारती है। एंड भैया लोग भी इसका बहुत ज़्यादा चाह करते हैं कि है ना, इससे बहुत प्यार करते हैं, ये है ही इतना प्यारा। तो बस ये स्टेज में चला गया था और वहाँ पे इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई थी। विजय इसलिए खड़ा था क्योंकि इसको थोड़ा ये था कि ईबू ना कोई शरारत बड़ी ना कर दे, तो इसलिए वो खड़ा था, देख रहा था इसे कि चलो इसकी पहरेदारी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे दूल्हा बैठा है, साथ में दूल्हे का ब्रदर बैठा है, फिर भैया बैठे हैं जिनके बेटे की शादी है, एंड जो मेरे मासी हैं उनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े वाले हैं चमन भैया, जो अभी ईबू को लाड लड़ा रहे हैं और उसको हार डाला हुआ है, पर वो इतना शरारती है और टिकेगा नहीं। वो बोलेगा बस इसको भी उतार दो, उसको बस मस्तियाँ करनी वहाँ जाके। भैया इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पैम्पर करते हैं, पर ईबू तो ईबू है एज़ यूजुअल। फिर उसके बाद मैंने कहा ना, हम पीछे बैठे थे, तो मासी और मासड़ जो भी कुछ आगे चीज़ें आ रही थी, इनको ये था कि फैमिली वाले आए हैं, तो इन्होंने पीछे ट्रांसफ़र कर रहे थे। जैसे बबरू थे, है ना, कई बार मिठाई आ रही थी, कई बार घेवर था। तो जितेंद्र को भी ट्राई करवाया। यहाँ पे इसको गुलगुले कहते हैं, बट यहाँ के गुलगुलों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। वो वहाँ वाले जो ये बबरू हैं उनको फर्मेंट करके बनाया जाता है। यहाँ पे आई डोंट नो, फर्मेंट करके नहीं बनाया जाता, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जितना मैंने देखा है, जितना मुझे पता है, बट वहाँ पे पहले आटे को फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। और इस टाइम पे हम एंजॉय कर रहे थे। बबरू इतने टेस्टी लग रहे थे ना यार, शादी के जो मतलब बबरू, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एंड वैसे भी मैं हिमाचली हूँ, कोर हिमाचली हूँ, तो मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चिलड़ू, बबरू, ये सारी चीज़ें वन ऑफ द फेवरेट है मेरी। मुझे भी किसी दो पहले अब दो मुझे गोलगप्पा। तो खुद ही गोलगप्पा है, मैंने वो गोलगप्पा, तू तो गोलगप्पा है हमारा, वो जो है गोलगप्पा, तू तो हमारा गोलगप्पा नहीं है। वो खाना मुझे। गोलगप्पे खाएंगे एक बार, यहाँ से उठने दो ना, वो क्यों पड़े? एक बार यहाँ से पूछते ना, फिर खाएंगे हम सारे। जीतू से बातें करने के बाद ये चला गया आगे और वहाँ पे खेल रहा था। बच्चों को बच्चों की कंपनी पसंद आती है, तो ये अकेला है तो इसलिए शायद मिस करता है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को कि साथ में बच्चे होते तो साथ में खेलता, तो इसलिए बार बार भाग रहा था ये खेलने के लिए। मैं और वर्षु भाभी ननद से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, इतनी ज़्यादा बकैती करते हैं ना हम साथ में होते हैं। तो उसके बाद हो गया था बच्चों का डांस शुरू। बहुत अच्छा डांस किया, तीनों ही बच्चियों ने बहुत अच्छा डांस किया। अपने ब्रदर के लिए सरप्राइज़ दिया और बहुत अच्छा लगा कि देखो कितना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे। पूरा दिन इतना जल्दी बीत जाएगा पता ही नहीं चला, कैसे सुबह से शाम हो गई। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।